इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्यमाने। उपदेश सुनना। सुनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? कान। सबसे ज्यादा जरूरी है कान, वो आपके पास में है। ठीक है। अच्छा, अब कान किस किस के पास में है? चारों गति में है कान, तो देवगति में भी कान है, मनुष्य गति में भी कान है, त्रयंच गति में भी कान है, नारकियों के भी कान है ना? हाँ, कान सबके हैं। ठीक है। अब कान तो मिल गए। मान लो पशु है, बंदर के भी कान है, बिल्ली के भी कान है, और घोड़े के भी कान है, कुत्ते के भी कान है, गधे के भी कान है। कान तो मिल गए। अब कान मिलने के बाद ज्ञान चाहिए। जो सुन रहे हैं वो बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कान मिल गए, अब क्या चाहिए? ज्ञान। जो बात हम बता रहे हैं आपको, वो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो दूसरी चीज क्या चाहिए? समझ। दूसरी चीज समझ चाहिए है ना? अब समझ में आने वाली बुद्धि भी है, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि सुनने का टाइम ही नहीं है। तो सुनने के लिए परिस्थितियां भी ठीक चाहिए। यदि परिस्थितियां तुम्हारी सही नहीं है तो तुम सही काम कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए परिस्थितियां भी सही चाहिए सुनने के लिए। फिर मान लो परिस्थितियां भी सही है मगर बुद्धि खराब हो जाए, मना स्थिति सही ना हो, सुनने के भाव ना हो। सुनने के भाव ना हो तो नहीं सुन सकते। अब संसार में 7 अरब लोग हैं, कितने लोग प्रवचन सुनते होंगे? सुनने वाले ज्यादा होंगे, समझने वाले उससे कम होंगे, और जीवन में उतारने वाले उससे कम होंगे। प्रवचन तो बहुत होता है, दुनिया में बहुत चलता है, जगह जगह चलता है, जहां देखो वहां प्रवचन के पंडाल लगे हुए हैं। सुनने वाले भी बैठ जाते हैं, चलो सुन लेते हैं, कोई काम की बात मिल जाएगी, कोई घर गृहस्थी की बात मिल जाएगी। सुनने का उद्देश्य क्या है प्रवचन सुनने का? तो इस तरह से कान, समझ, परिस्थिति, मना स्थिति। अब आए कि प्रवचन सुनने के लिए इंटरेस्ट भी चाहिए। जब तक रुचि ना हो तब तक प्रवचन नहीं सुना जा सकता है। अंदर में रुचि होनी चाहिए। अब भाई जिसकी रुचि जहां होता है वो उस विषय से संबंधित चर्चा करना चाहता है ना? किसी को टीचर बनना हो, अब उससे कोई और चर्चा करो, सीए बनने की, कहेगा ना ना तुम अपनी चर्चा अपने पास रखो, हमें तो टीचर बनना है। सीए को यदि टीचर की बात करो तो वो कहेगा हमें वो नहीं बनना है। डॉक्टर को यदि इंजीनियरिंग की बात करो तो बोले मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात, ये तुम्हारी लाइनें वाइनें समझ में नहीं आ रही, क्या क्या कैसी लाइनें खिंची हुई हैं, क्या है, मेरी समझ की बाहर है। तो इंटरेस्ट कहाँ होता है? जहां उसका काम होता है वहां उसकी रुचि होती है। रुचि कब पैदा होती है? जब लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये बनना है। अब एक बच्चे ने यदि लक्ष्य बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उससे संबंधित सारे कलेक्शन करेगा वो, किताबों का, मित्रों का, कॉलेज का, स्टूडेंट का, और मोबाइल में भी निकालेगा तो वही निकालेगा। यानी उसको सारी चीजें उसको उससे संबंधित चाहिए, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। उसके बाद फिर उसमें जो कहीं मेढक, कहीं कुछ, तो दुनिया भर की चीजें किस लिए भाई? वो भी सब उसी के लिए कि उसको सीखना है ना? तो जो जिस मार्ग में जाना चाहता है उस मार्ग से संबंधित जानकारी लेना चाहता है, उस मार्ग से संबंधित ज्ञान लेना चाहता है, उस मार्ग से संबंधित सारा विषय लेना चाहता है। तो अब किसी को डॉक्टर बनना है, उसे कहो अब आत्मा की बात सुन ले भाई, बोले ना मुझे तो शरीर ही सही लगता है, शरीर सही है तो आत्मा सब सही हो जाएगी। लेकिन आचार्य भगवान कहते भाई आत्मा सही है तो शरीर अपने आप सही हो जाएगा। अब दोनों विषय अलग अलग हो गए। डॉक्टर हो गया तो पूरा शरीर का काम कर रहा है, शरीर में बीमारियां खोज रहा है, और
गुरु हैं वो जो कुछ खोजते हैं वो आत्मा में खोजते हैं। जितनी कार्यशाला डॉक्टर की होती है वो शरीर पे चलती है, और जितनी कार्यशाला गुरुओं की होती है वो आत्मा पे चलती है। तो जिसका इंटरेस्ट जहां होता, जब तक आत्मा को नहीं जाना है तब तक दुनिया भर में इंटरेस्ट खूब आएगा। वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, खेलना कूदना भागना है, सजना संवरना, और सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। लेकिन जिस दिन आत्मा अच्छी लगने लगेगी उस दिन इन सब चीजों में केवल तुम फर्ज निभाओगे, केवल तुम अपने कर्तव्य पूरे करोगे, और बाकी ये लगेगा जो कुछ करना है वो तो आत्मा के लिए करना है। ऐसे भाव मन में अपने आप पैदा होने लगेंगे। तो इसमें बात आई है उपदेश की कि इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्यमान है। इष्टोपदेश किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है आप ही बताइए। जिसको सुख पाने की इच्छा है, जिसको सुख पाने की इच्छा है। सुख भी मैंने एक दिन बताया था, सुख भी कई तरह का होता है। सुख भी मैंने बताया था कि कई तरह का होता है। सुख भी एक तरह का नहीं होता, खाने का, सुनने का, पहनने का, ओढ़ने का, सजने का, संवरने का, ये सांसारिक सुख है। जिनको इन चीज़ों की, इन सुखों की इच्छा होती है तो वो इन चीज़ों को इकट्ठा करता है। लेकिन जैसे वास्तविक सुख, सच्चा सुख, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति की इच्छा होती है, वो इन सब चीज़ों को छोड़ने की इच्छा करता है, और जो है उतने में संतोष करता। भाई गृहस्थी है, अब छोड़ तो सकता नहीं है, भाई जो है गृहस्थी है छोड़ तो सकता नहीं है, तो जो है वो उतने में संतोष करता है, और उस उतने में ही मानता कि बस मेरे जीवन के हिसाब से बहुत है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और बाकी समय वो लगता कि भाई कुछ तो अपनी आत्मा के लिए कार्य कर ही लें। फिर जिसे अपनी आत्मा से प्रेम हो गया है, अपनी आत्मा के कल्याण की भावना हो गई है, जिसको लग रहा है कि मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना और आत्मा का सुख चाहिए। कौन सा सुख? आपको मिला कभी आत्मा का सुख? आत्मा का सुख किसे कहते हैं? भाई आपने रसगुल्ला खाया, सुख किसको मिला? यदि आत्मा को सुख ना मिले, शरीर को सुख मिले, तो मुर्दे को भी सुख मिलना चाहिए फिर तो रसगुल्ले से। भाई आपने रसगुल्ला खाया, सुख किसको मिला? आत्मा को। आपने अच्छा चित्र देखा, सुख किसको मिला? आत्मा को। आपने सुंदर फिल्मी गीत सुने, सुख किसको मिला? आत्मा को, है ना। आपने अच्छे कपड़े सजे सवर के पहन ली, सुख किसको मिला? आत्मा को। बहुत बढ़िया, ये भी सुख है, लेकिन ये सांसारिक सुख है। कौन सा सुख है? मिल तो आत्मा को रहा है, लेकिन ये पराधीन सुख है। कौन सा सुख है? पराधीन। रसगुल्ला है तो सुख है, रसगुल्ला नहीं है तो सुख नहीं है। आपको अच्छा चित्र देखने मिल गया तो सुख है, नहीं मिला देखने तो दुख है। सुख के साथ क्या है? दुख है। अच्छा सुनने को मिल गया तो सुख है, नहीं मिला तो दुख है। ठीक है ना। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, देखने की, सूंघने की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी सुखी हो जाओ, वो है सच्चा सुख आत्मा का। ये सुख तो पराधीन है, कोई भी छीन लेगा। तुम्हारे थाली में आके रसगुल्ला रखा, बच्चा आया उठा के खा गया, गया, छिन गया तुम्हारा सुख है। घर में लड़की है, अब माँ तो तरह तरह के कंगन और ये और वो खरीद कर लाती है और पहन के वो निकल जाती है, छीन लिया सुख। साड़ी आई, बहू ने कहा अम्मा जी अच्छी लग रही मुझे दे, तो छिन गया सुख। तो सांसारिक के सुख छीने जा सकते हैं, मगर आत्मा का सुख नहीं छीना जा सकता। जिसमें किसी की जरूरत नहीं है उसे कोई छीन भी नहीं सकता है। आंख पे आंख बंद करके बैठो, हाथ पे हाथ धरो, पांव पे पांव धरो और आराम से ध्यान करो, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोलिए ना। परम सुख मिल रहा है। कौन सा सुख मिल रहा है? परम सुख मिल रहा है। अब इस सुख को कोई छीन सकता है क्या?
नहीं, भगवान को मंदिर में दर्शन आपने किए हैं, भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आराम से आंखें नासाग्र दृष्टि है और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। वो उनका कोई सुख छीन के बताए तो सही। और तुम्हारा सुख तो एक मच्छर ही छीन लेता है। एक मच्छरी आ जाए तो तुम परेशान हो जाते हो, एक मक्खी आ जाए तो तुम परेशान हो। छोटे छोटे मच्छर और मक्खी तुम्हारे सुख छीन लेते हैं। बंदर आ जाए तो वो तुम्हारा सुख छीन लेता है। तुमने नए कपड़े लेके आए और बाहर सुखाने के लिए डाले और उसने लेके नमो से धाड़म कर दिया सारा, गया तुम्हारा सुख। अब तुम रोते रहो, बिलखते रहो। और भगवान ने तो कपड़े उतार दिए, अब छीनो सुख कैसे छीन सकते? कोई बंदर नहीं छीन सकता, कपड़ों की जरूरत नहीं है। अब तुम बाजार से मिठाई खरीद के लाए, डब्बा बाहर ही रखा था, उठा के बंदर ले गया, छीन ले गया तुम्हारा सुख। अब तुम तड़पते रहे, तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हारा जिह्वा का सुख खत्म हो गया, चला गया, छीन लिया। छीनने का मतलब समझो, छीन गया है। ये कोई भी ले सकता है उसको, कोई भी अपहरण कर सकता है, अपहरण। अब बंदर मिठाई का डिब्बा उठा के ले गया, तुमसे पूछ के ले गया क्या? नहीं ना, तो अपहरण हुआ ना। यदि बिना पूछे वस्तु ली जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपहरण ही तो बोलते हैं। तो अब तुम्हारे सुख का अपहरण कोई भी कर सकता है। तुम आराम से बैठे हो, आके दूसरे ने चिल्ला दिया तुम पे, लो हो गए दुखी, गया तुम्हारा सुख। हाथ में मोबाइल है। आजकल के सुखों में एक सुख ये भी है, एंड्रॉयड मोबाइल। वो भी 20,000 वाला हो, 50,000 वाला हो, 70,000 वाला हो, 1 लाख वाला हो, तो बड़ा सुख है आपके पास में है। अभी एक कोई बता रहा था, बोले हम बाथरूम में गए और वहाँ पर मोबाइल, वो मशीन होती है, मशीन में के ऊपर वो ढक्कन लगा होता है, तो उन्होंने सोचा होगा ढक्कन होगा, उनने रखा वो तो अंदर चला गया, उसमें भरा था पानी, हो गया, गया सुख। तुम्हारा सुख तुम ही छीन लेते हो क्या? कोई दूसरा छीने ना छीने, तुम्हारा सुख तुम ही छीन सकते हो। इतना इतना कच्चा है, इतना कमजोर है, इतना निकृष्ट है कि उसकी कोई उम्र नहीं है, कब छिन जाए उसका पता नहीं है, उसकी कोई आयु नहीं है। लेकिन आत्मा का सुख स्थायी है, हमेशा के लिए है। और कोई ये सोचे कि इसमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। आत्मा के सुख को गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कोई भी प्राप्त कर सकता है। गरीब दुखी है, कौन? गरीब दुखी है। क्यों दुखी है? भाई मेरे घर में हीटर नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है, टीन सेट है, देखो कितनी ठंड हो रही है, हमारे पास में ढंग से कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, इतनी ठंड हो रही है। गरीब है। कुछ इससे ऊंचे वाले होंगे, कुछ इससे नीचे वाले होंगे, सब हीन भावना से ग्रसित है। मेरे पास पैसा नहीं है, देखो भगवान उनके पास में इतना है, उनके पास में इतना है, मेरे पास में है ही नहीं है। वो हीन भावना से ग्रसित है। कौन सी भावना? हीन भावना से। वो बाहर का सुख प्राप्त करना चाहते हैं मगर नहीं मिल रहा है, इसलिए हीन भावना उनके अंदर में आ गई है। ठीक है ना? लेकिन आत्मा का सुख यदि वो लेना चाहें तो ले सकते कि नहीं ले सकते? अरे बोलिए ना। आत्मा के सुख पाने के लिए क्या गरीब नहीं ले सकता? कि आत्मा का सुख ले सकता है। जैन धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, यहाँ पैसे की सुख पाने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। फ्री फंड में, फुकट फ्री में, और इतना सुख आप ले सकते हो कि जितना भगवान को मिल रहा है। वो एक आचार्य शुभचंद्र जी और भरतरी दोनों भाई भाई थे। किसी कारण से जंगल में गए, एक सन्यासी के आश्रम में चला गया और आचार्य शुभचंद जी ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली आचार्य परमेष्ठी से। और जो भरतरी थे उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करी,
वो सन्यासी के आश्रम में गए थे, वहाँ सोना बनाने के लिए विधि की तपस्या चल रही थी कि उससे सोने का मतलब किसी भी चीज़ को वो रस डाल दोगे तो वो सोना बन जाएगा। तो 12 वर्ष तप करने के बाद में भर्तरी को शुभचंद्र जी की याद आई, तो अपने शिष्यों से कहा, बोले जरा जाकर के देखो तो सही कि मेरा भाई कहाँ है। तो जाकर देखा तो वो एक पेड़ के नीचे दिगंबर थे, दीक्षा ले ली थी, दिगंबर दीक्षा ले ली थी और आराम से आत्मा के ध्यान में लीन थे। शिष्यों ने जाकर देखा, बोले अरे तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए, उनके तन पे तो एक भी कपड़ा नहीं है, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास शिष्य नहीं है, उनके पास में खाने को नहीं है, तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए, बहुत गरीब हो गए। तो भर्तरी को अपने भाई शुभचंद जी पर बड़ी दया आई, तो वो जो है ना लेकर के वो सोने का रस जो जिससे सोना बनता था उसको लेकर के पहुंचे वहाँ आचार्य शुभचंद जी के पास में, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा भाई तू बहुत गरीब हो गया, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तेरी सहायता करने के लिए पहले ही आ जाता। तो उन्होंने आंखें खोली, बैठी, थोड़ी चर्चा हुई। बोले तूने 12 वर्ष क्या किया? तो बोले मैंने ये इतनी मेहनत करी, मैंने ये सोने का रस बनाया है, ये सोने का रस जिस चीज को छू लेगा वो चीज सोना बन जाएगी, मैंने 12 वर्ष तपस्या करी है। बोले तूने कुछ नहीं किया है, और लेके जो सोना था वो रस था उस पर हाथ मार दिया तो वो जमीन में गिर गया। भर्तरी को बड़ा गुस्सा आया, बोले भाई मैंने 12 वर्ष तपस्या करके प्राप्त किया और तूने 2 मिनट में ही उसको खराब कर दिया पूरा। बोले तूने कुछ नहीं किया है, बोले सोना ही बनाना था तो घर ही ठीक था, फिर तो यदि तेरे को जंगल में आके सोना ही बनाना था तो घर ही ठीक था। तूने तपस्या करके भी किसके लिए तपस्या करी? सोने के लिए तपस्या। कमाई करता तो सोना उससे भी मिल जाता, दुकान खोल के बैठता तो वहां से भी सोने की कमाई हो सकती थी, मगर तूने तपस्या सोने के लिए करी, तपस्या भी करी और वो भी सोने के लिए। बोले कुछ नहीं किया। बोले आपने क्या किया? गर्मी के दिन हो गए तो पसीना आ रहा था आचार्य शुभचंद जी को, उन्होंने अपना पसीना लिया और एक पहाड़ पे यूं छिटक दिया, वो पूरा पहाड़ सोने का हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां आत्मा का सुख है वहां सारे सुख अपने आप पीछे चले आते हैं, और जहां आत्मा का सुख नहीं है वहां सारे पहाड़ इकट्ठे कर लो बाहर के सुखों का, सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होने के लिए चाहिए आत्मा का भाव, आत्मा के परिणाम, आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि। सुखी होने के लिए इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। यदि सुखी होना ही चाहते हो तो जैन धर्म का ज्ञान करो, उसमें कर्म सिद्धांत को पढ़ो, अध्यात्म को पढ़ो, प्रथमानियोग को पढ़ो, चरणानियोग को पढ़ो और वैसा आचरण करना शुरू कर दो, सारे सुख अपने आप आ जाएंगे। भाई सुखी कैसे? एक व्यक्ति था, बाढ़ आई वहां पर, तो वो नदी के किनारे बैठ करके जब बाढ़ चली गई तो वो अपनी छाती पीट पीट के रो रहा था। बोले मेरा बिस्तर भी ले गया और मेरे इस नदी ने तो चद्दर भी ले गई, मेरी तो शॉल भी ले गई और मेरी तो लुंगी भी ले गई, मेरा तो सब कुछ ले गया, मैं तो लूट गया, हाय मैं तो लूट गया। वहीं का सेठ वो भी आके बैठ गया, तो फिर वो भी रो रहा था लेकिन वो जरा धीरे रो रहा था। बोले आपका भी कुछ चला गया क्या? बोले हाँ। क्या चला गया आपका? बोले मेरा सारा तो परिवार चला गया। अच्छा और क्या चला गया आपका? बोले मेरा सोना चांदी तिजोरी सब नदी के बाढ़ में सब कुछ बह गया। अब वो सुखी हो गया दूसरा वाला। बोले तुम्हारा क्या गया? बोले मेरे पास एक चादर थी, उसे मैं जब बिछाता था तो मेरा बिस्तर बन जाता था, जब ओढ़ता था तो चादर बन जाती थी, जब मैं ओढ़ के घूमता था तो शॉल बन जाती थी, कभी लुंगी के रूप में भी यूज कर लेता था। उसकी तो एक ही चीज गई थी और वो छाती पीट पीट के रो रहा था। अब उसने देखा कि इसका तो ज्यादा गया है, मेरा कम गया है, वो सुखी हो गया। यह है संसार का सुख। दूसरों को दुखी करने में सुख मानते हैं, और जहां पर खुद सुखी होने के लिए दूसरे की भी जरूरत ना पड़े, सामने वाला और सबके सुखी होने की भावना करे, वो सच्चा सुख है।
तो बात चल रही है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही उपदेश सुनने का पात्र है। अब बुद्धिमान होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तत्व निर्णय की जरूरत है, तत्वों को जानने की जरूरत है। तत्व जब तक जानोगे नहीं तब तक खुद को पहचानोगे नहीं, इसलिए तत्वों को जानने की जरूरत है। तत्वार्थ सूत्र क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र जिसने नहीं पढ़ा, मैंने कल भी बताया था, जिसने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा उसने जैन धर्म को जाना ही नहीं है। जैन धर्म को जानने के लिए तत्वार्थ सूत्र तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। और यदि संसार से वैराग्य लाना हो, संसार की स्थिति जाननी हो, तो इष्टोपदेश पढ़ना चाहिए, जो कि अभी अपना चल रहा है। तो सम्यक धीत्त माने, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्त माने। अब यहाँ सम्यक शब्द का प्रयोग किया है, यानी बुद्धिमान किसको कहा है? सम्यक। सम्यक का मतलब सम्यक दृष्टि है। हाँ, किसको कहा है? सम्यक दृष्टि को सम्यक कहा है। सम्यक शब्द उनके लिए प्रयोग किया है, सम्यक दृष्टि के लिए। अब ये सम्यक दृष्टि क्या होता है? आपके मन में विचार आ सकता है कि सुना तो शब्द बहुत है, लेकिन इसके विषय में नहीं पता कि कैसे बनते हैं। बनना चाहोगे? एक होता है मिथ्या दृष्टि और एक होता है सम्यक दृष्टि। दो तरह की दृष्टि। दृष्टि का मतलब आंख, दृष्टि का मतलब आंख। अब इसमें कौन सी वाली आंख की बात कही है? दो तरह की आंखें होती हैं। आप देख रहे हो ना, आप मुझे देख रहे हो ना, हैं? किससे देख रहे हो? आंख से। कौन सी आंख से भाई? कौन देख रहा? आंख देख रही है, आप देख रहे हैं, या कौन देख रहा? आत्मा देख रही है। अब आत्मा जो देख रही है वो किससे देख रही है? ज्ञान से देख रही है। किससे देख रही है? ज्ञान से देख रही है। अब ज्ञान भी दो तरह का हो गया, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, है ना। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो देखने के नजरिया से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होती है। बड़ी सरल सी परिभाषा है कि सम्यक जैसा है वैसा देखना, जैसा है वैसा देखना। हम वैसा देख रहे कि नहीं देख रहे? वैसा हम देख रहे कि मान लो 7 तत्व हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा इतनी टेंशन करती है पूछो मत। अब बताओ जीव तत्व पर श्रद्धान किया क्या? यहीं से धर्म की कहानी शुरू होती है। यहां तो एक एक बाल के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक एक चीज के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़ा वही करेगा जो ये नहीं जानता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जो जानता है वो कहेगा ठीक है भाई, गया तो गया, जाने दे। इस पुद्गल के लिए आत्मा को क्यों खराब करूं? इस पुद्गल के लिए मैं क्यों कर्मों का, आत्मा में कर्मों का बंध क्यों करूं? पुद्गल तो यही रह जाएगा और कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ेगा। भाई डंडे पड़ते हैं, शरीर को डंडा पड़ता है, दर्द किसको होता है? आत्मा को होता है। बीमारी शरीर में होती है, दर्द किसको होता है? आत्मा को होता है। जितने कर्म किए हैं ये शरीर माध्यम बनेगा कर्म फल भोगने में। अब वो चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे चोट के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, भोगने में माध्यम ये शरीर ही बनेगा। और भी बन सकते हैं जो दूसरे पर हैं, पड़ोसी हैं, घर वाले हैं, कोई भी बन सकता कर्म फल भोगने में माध्यम। तो मन में ऐसा विचार करके जो मैंने भी बताया कि सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान करता है। किस पर? देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर। वीतरागी, ना राग ना द्वेष। जिनके पास राग नहीं, जिनके पास द्वेष नहीं, वे ही सच्चे देव हैं। और जिनके पास जो नाराज हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं वो अभी भगवान नहीं है। वो देव हो सकते हैं, स्वर्ग के देवता होते हैं ना, स्वर्ग में देवता होते हैं,
तो वो नाराज भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान बन गए हैं वो नाराज भी नहीं होते हैं और वो खुश भी नहीं होते हैं। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो ही संसार का सबसे सुखी इंसान है जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में मस्त रहता है। सबसे सुखी इंसान वो ही है। उसके पास न लेने को कुछ है न देने को कुछ है, न उसे लेने की जरूरत है न उसे देने की जरूरत है। वो कुछ भी नहीं लेना देना चाहता, और जो दिन भर वह लेना और देना कर रहा है तो वो बेचारा टेंशन में तो रहेगा ना। उसको इतना देना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, विकल्प तो आएगा ही आएगा। इन विकल्पों का समाधान, इन विकल्पों की समाप्ति सम्यक दृष्टि के जीवन में शुरुआत हो जाती है और एक मन शांत हो जाता है। जब आत्मा को जान लेता है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो एक संतोषपूर्ण जीवन जीता कि जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, होने में कर्मों की कृष्टि का, रहने के लिए सृष्टि का, और बनने में सम्यक दृष्टि का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आत्मा को जानने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आत्मा पर श्रद्धान करने का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। पूजा में अत्र अत्र का, प्रवचन के बाद गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोन कच्छ का। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। दिखाने में, रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बोलिए 24 भगवान की, बोलो 24 भगवान की जय। मैं प्रोफेसर महावीर शास्त्री सोलापुर के वालचंद महाविद्यालय में प्राकृत का वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, और अलग पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाला यह संस्था गत 135 वर्ष से काम कर रही है, और उस संस्था के ट्रस्टी आज मेरे साथ में है श्री पराग भाई जी शाह, और उनके सुपुत्र साथ में है। इस संस्था के संबंध में 1 मिनट में मैं बता दूं कि 135 वर्ष से काम कर रही है, और इसमें मेडिकल कॉलेज छोड़ के बाकी सब विधाएं यहाँ पर चलाई जा रही है। और भारतवर्ष का पहला एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई गत 30 वर्षों से हो रही है, और देश भर के जिसमें 50% जैन बच्चों के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व है। और राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे भारतवर्ष से हर साल वहाँ कम से कम 100-200 बच्चे आकर वहाँ पर पढ़ते हैं। हर साल 500 विद्यार्थियों का वहाँ पर चयन होता है, उसमें से 100-200 विद्यार्थी जो जैन विद्यार्थी बाहर राज्यों से आते हैं। तो ऐसे इस संस्था से जुड़े हैं अनेक साधु संतों का वहाँ पर आगमन हुआ है। अभी जैसे बता रहे थे मोरेना के परम पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी आगमन उस संस्था में हुआ है। चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी से लेकर सभी संतों का आगमन इस संस्था में हुआ है, समंत भद्राचार्य महाराज जी। तो इस संस्था की ओर से मैं विशेष माता जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। पंडित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री जी का मैं पोता हूँ, जो मोरेना में पढ़े हैं, और बहुत ही उनका उस गांव के प्रति लगन थी, और माता जी वहाँ पधार रही है, तो ये बहुत ही आनंद की बात है। और कल ही हमने परसों शनिवार के दिन हमने जहाजपुर में अभिषेक करने का सुअवसर पाया है, और हमारे पराग भाई जी शाह तो तीसरी बार वहाँ पर पहुँचे हैं। मैं पहली बार पहुँचा था, और बहुत ही सुंदर मूर्ति, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने देश भर में, विदेशों में भी सभी जगह मूर्तियाँ देखी है, प्रतिष्ठाएं की है, लेकिन इतनी सुंदर मूर्ति
इतने पता नहीं ऐसे लग रहा कि जैसे अभी अभी बन के निकली हो, इतने मतलब उसके पैरों की, उंगलियों की, हर चीज की एक एक पता नहीं उस कारीगर और उसको प्रेरणा देने वाले आचार्य महाराज जो भी होंगे उस समय के, और वो सचमुच ही परम भाग्यशाली होंगे। आज मकराना के हमारे संदीप भाई जी के माध्यम से हम वहाँ पर बहुत ही अच्छा हमारी व्यवस्था भी हुई, लेकिन बाकी सब देखते हुए चमत्कार लग रहा है कि 5 सालों में इतना डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। एक तो वो जो जहाजपुर वाले बाबा का चमत्कार है, और दूसरे उनके चरणों में सेवा दे रही और उस स्वस्ति धाम को जिन्होंने अपने संकल्पना से निर्माण किया, ऐसे परम पूज्य माता जी का सचमुच में बहुत बहुत नमन करता हूँ। अनेक क्षेत्र देखे हैं, वहाँ पर व्यवस्थाओं में अलग अलग चीज़ों में, चाहे मंदिर में हो चाहे अलग बाकी सब जगह में हो, व्यवस्थाओं में जो एक अनुशासन वहाँ मैंने देखा है, सचमुच में ऐसा होता है कि त्यागी वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर अनुशासन में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है जी। तो अनुशासन वहाँ का थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन माता जी ने ऐसा मतलब वहाँ पर अनुशासन बनाया कि आज भी वहाँ पर वैसी ही स्थितियाँ है। पराग भाई जी और हम चर्चा कर रहे थे कि सब जगह होता है कि सबके लिए व्यवस्था होती है, लेकिन वहां पर एक ड्राइवर कक्ष अलग से बना हुआ है, जिसमें ड्राइवरों के लिए ऐसे नहीं कि एक कक्ष बना दिया और छोड़ दिया, वहां भी पूरी व्यवस्था है। जैसे श्रावक कोई अपने पैसे लगाकर अपनी व्यवस्था देख रहा है, तो उसी प्रकार से उससे भी अच्छी व्यवस्था उन ड्राइवरों के लिए, क्योंकि उनकी हमारी जो हम चलते हैं तो हमारी कमान उनके हाथ में होती, तो उनका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मतलब माता जी अभी अपने प्रवचन में बता रही थी कि धी धन सबकी बातें बता रही, लेकिन समानता जो है सबके लिए, जो एक वात्सल्य की भावना है, वो माता जी ने सचमुच में ही अपने उस कार्य से दिखा दिया है। बहुत लोग अनेक अनेक व्यवस्थाएं देखते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो वाली व्यवस्था मुझे सचमुच में बहुत ही एक यूनिक लगी और हर क्षेत्र को इसको निभाना चाहिए। तो मैं अधिक ना कहता हुआ, मोरे नाम माता जी पहुंचने वाली है। सोलापुर महाराष्ट्र एक बहुत धर्म नगरी है। आचार्य विमल सागर जी, अनेक आचार्यों का वहाँ पर चातुर्मास भी हुआ है, तो इस माध्यम से मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ। हमारे पराग भाई जी शाह जी को भी मैं निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द बोले। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।